हम सुबह से जो बात कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या उनकी मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है, अगर है तो कैसे मुमकिन होगा, वो आपने अभी पिछले सेशन में सुना जिसमें हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर ज़रूरत है तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उसके लिए हमारा एक जो है जो माहिर मईशत हैं, डॉक्टर खाकान नजीब थे, डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, राना एहसान अफजल थे। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी जो इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं। और सुबह हम बात कर रहे थे जब हमने आगाज़ किया एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस ज़रूरियात क्या हैं जिसकी वजह से शायद हमें नए सूबे जो हैं वो बनाने की बातचीत शुरू करना पड़ रही है या लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की बात करना पड़ रही है। तो उसमें मोहतरमा आसिया इसाक साहबा मेंबर नेशनल असम्बली जो हैं वो मौजूद थी। उसमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उसके अलावा मियाँ आमिर साहब उस सेशन में थे। तो एक्सपर्ट्स उस पर अपनी बात कर रहे थे। हम अब थोड़ा सा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो हमारे पास उसमें इंडिपेंडेंट जो पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्सपर्ट्स हैं उनको बिठा के ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करें कि इसका वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मियाँ आमिर साहब आपसे गुफ्तगू का जो है वो शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले सेशन में कुछ चीज़ों का आगाज़ किया था। मैं चाह रहा हूँ कि उसी गुफ्तगू को अगर आप एंड पे लेके आएँ ताकि जो हमारे बाकी यहाँ पे ज़ौमा बैठे हैं उनको एक थोड़ा सा आप आइडिया दे सकें कि आपका इस पे मौक़िफ़ जो था वो क्या था। अभी बात हुई लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। हमने बड़ी अच्छी लोकल गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, कुछ कम अच्छी भी देखी हैं, लेकिन जमहूरी दौर में कभी कोई अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। तो हमारे शायद जमहूरी मिजाज में ये शामिल ही नहीं है। और जब हम बात करते हैं, हम जो तजवीज़ देते हैं कि आप डिवीज़न के लेवल पे सूबे को बनाएं, आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें से कुछ तो होंगे जो परफॉर्म करेंगे, जो अपने सूबे के हालात को बेहतर करेंगे और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में गवर्नमेंट में आगे बढ़ेंगे। ये हमारे भी लोगों का हक है कि उनको अच्छी हुकूमत मिले और हमारे सियासतदानों को भी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रमोशन मिले। एक चीफ मिनिस्टर, 33 चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म करे वो फेडरल गवर्नमेंट में आए, वो अपने सियासी करियर में आगे बढ़े। जो इसमें कहा जाता है कि अगर सूबे बनेंगे, 33 सूबे बन जाएंगे तो खर्च इतना ज़्यादा होगा कि अभी इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने ये कैलकुलेट किया है, मैथ कुछ और कहता है। हम एक्चुअली अगर छोटे सूबों में जाते हैं तो 300 अरब से ज़्यादा हम हर साल सेविंग करते हैं अपनी मैनेजमेंट के अंदर। 40,000 ऐसी असामियाँ हैं जो ख़त्म होती हैं अगर आप छोटे सूबों में जाते हैं। हम ये तजवीज़ दे रहे हैं कि आप कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी बना दें, आरपीओ को आप आईजी बना दें, नीचे गवर्नमेंट का हर महकमा उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से चल रहा है, और उसमें मिनिमम डिसरप्शन होगी। आपकी जो एक्स्ट्रा वैकेंसीज हैं वो ख़त्म होंगी और आप एक्चुअली बचत करेंगे और लोगों को बेहतर गवर्नेंस भी दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ आमिर साहब। दुरान साहब, ओवर टू यू। मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले नए सूबों की बात की। उस वक़्त ये बात, उससे पहले लिसानी बुनियादों पे बात होती थी, इंतज़ामी बुनियाद पे मैंने सबसे पहले बात की। बहावलपुर सूबे की बहाली से शुरू हुए और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम तक आया। और इसका दिलचस्प पहलू ये है कि 4 साल की आवाम के अंदर चलने वाली तहरीक के नतीजे में वो प्रेशर बना जिसने कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को 9 मई 2012 को कंपेल कर दिया कि उन्होंने यूनैनिमसली करारदाद पास की कि पंजाब के अंदर 2 नए सूबे बनाए जाएं। इससे ये बात साबित हो गई कि आइन के अंदर दिए गए तरीके के मुताबिक नए सूबे बन सकते हैं अगर उसको पॉलिटिकल प्रोसेस से आगे बढ़ाया जाए। नेशनलिस्ट पार्टियों ने भी, बलूचिस्तान की पार्टियों ने भी, सिंध की पार्टियों ने भी इस इशू पे हमें सपोर्ट किया और बड़ा खुल के सपोर्ट किया। हज़ारा वालों ने भी, सब ने हमें सपोर्ट किया। लिहाजा कोई इंतज़ामी जगलरी जो है वो किसी सूबे की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। और आमिर ने सब बता दिया कि किसी सूबे के छोटे होने से खर्चा नहीं बढ़ता। जब हमने 18वीं तरमीम पास की, मैं
बड़ी फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि मैं अकलौता पार्लियामेंटेरियन था जिसने उसको अपोज किया था, जिसने उस पर साइन नहीं किए थे, जिसने उस पर एतराज़ किया था। मेरा एतराज़ ये था कि आप बोरियों में भर के पैसे सूबों को दे रहे हैं। इस पे प्रोविज़ो होना चाहिए कि ये उसी फार्मूले के तहत जो है ज़िलों को और लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र किए जाएं, जो आज तक नहीं हुए। अगर आपने मुल्क के अंदर बल्दियाती इदारे बनाने हैं, एक ही तरीका है कि आप सूबाई, कौमी और बल्दियाती इंतखाब बैक वक्त कराएं, एक ही मुद्दत के लिए करवाएं और उनको वही आईनी तहफ़्फ़ुज़ बल्दियाती इदारों को भी दें जो आप सूबाई असम्बलियों को और नेशनल बाकी इदारों को देते हैं, वो आप पूरे का पूरा उसको दें। उस सूरत में आप ये कह सकते हैं कि ये इदारे कायम रहेंगे, वरना 2001 में इदारे बने और 2002 में जब सूबाई हुकूमतें आईं तो वो इदारे ख़त्म होना शुरू हो गए, इसलिए क्योंकि सूबाई हुकूमतें उनको अपना राइवल समझती हैं। तो मैं इस लिहाज से ये बात कहना चाहूँगा कि बल्दियाती इदारे और पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू प्रोविंसेस, उसके ज़रिए आप अपने गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी मुस्तफ़ा कमाल साहब। आप चूँकि हम सियासी बसीरत को देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पे क्या मौक़िफ़ है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अगर आप इस पे हमें थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। मेरी नज़र में हमारी इट इस और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो हम गवर्नेंस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा सक रहे, उस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा पाने की जो आउटकम है, वो आउटकम ये कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा बददिल लोगों का, मुल्क से बददिल लोगों का एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं इसमें कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, हमारी गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही। आप ये सूबे बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, अगर 4 से 32 भी सूबे हो जाएंगे तो उसको भी लोकल गवर्नमेंट चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट तो हर हाल में लाजिम हो, आप ये काम करें या ना करें, आपको लोकल गवर्नमेंट तो चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। आप जो पिछले सेशन थे मैंने आपको उसकी समरी तो एक पेश कर दी, आपने अभी भी 2 आरा जो हैं वो सुनी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बड़ी बातें हो रही हैं, सिस्टम जी सूबे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि दूध में मिलावट है, जहाँ सिस्टम मिलावट शुदा है। बड़ा साफ है कि ये मुल्क बनाया किसने था, ये किसी सरमायादार ने या जागीरदार ने नहीं बनाया था, ये सूबों ने मिल के इस मुल्क को तस्लीम किया था, पाकिस्तान बनाया था। कोई पॉलिसी नहीं है आपकी पॉलिटिकली, ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। अगर आप जेन्युइन इस सूबे अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, सूबे बनाएं या लोकल बॉडी सिस्टम बनाएं। लोकल बॉडीज के बगैर तो कोई चार ही नहीं, उस पर डिबेट ही कोई नहीं, सबसे अच्छा सिस्टम वो है। लेकिन सबसे जेन्युइन चीज़ है कि अवाम को आपके इलेक्शन प्रोसेस पे तो पहले एतमाद में लें, बुनियादी चीज़ है। आप अपना आइन हमने बनाया हुआ है, उस आइन के साथ तो अवाम को जोड़ें, उस आइन पे इम्प्लीमेंट करके तो देख लें। जब उस पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अवाम को जोड़ लेंगे, निज़ाम ठीक हो जाएगा, आगे डिबेट पार्लियामान के अंदर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। लियाकत बलोच साहब, आपकी तरफ अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए सूबों का क़याम हो, बल्दियाती अदारों का बाख्तियार बनाना हो, या इसी तरीके से गुड गवर्नेंस हो और माशी इस्तेहकाम लाने की बात हो और इसकी बुनियाद पर कोई मुतालबा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए कि हम किन मसाइल के अंदर हैं। वफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने के लिए जो एक आइनी अदारा है और उसमें जो मुश्तरका मफादात कौंसल का अदारा है, उसको फ़ाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी तरतीब को ठीक करना चाहिए, इसके इक़दामात को सही सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मौजू बहुत अहम है और इस पर एक वसी डायलॉग होना चाहिए। मज़ीद कोई चंद बातें होंगी, अगर फिर मौका मिला तो मैं उस पर बात कर लूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी लियाकत बलोच साहब आपकी बसीरत का। अब मैं पीर नूरुल हक काजी साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपनी राय का इजहार फरमाएं। तमाम जो मसाइल इस मुल्क के हैं, सिर्फ सूबों के इंतज़ामी इकाइयों में इजाफ़ा ये उसका हल नहीं है। इस पे मुकालमा की ज़रूरत है। कोई नए सूबे बनना शजर ममनुआ नहीं है, लेकिन इस पे बार बार मुकालमे की ज़रूरत है और एक वसी तर मुकालमे की ज़रूरत है। ये गुजारिश करूँगा कि क्रॉस द बोर्ड इस पे सबको सुना जाए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द की जाए और सबकी राय को लेकर जब भी आपने तरमीम करनी हो, आपने वही रास्ता अपनाना होगा जिस नई सूबों को क़याम के लिए आईन पाकिस्तान ने जो रास्ता बनाना है, उस रास्ते पे चलना होगा, फिर कुछ हासिल होगा। बड़ी मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया
पीर नूरुल हक कादरी साहब, आखिर में मैं असद उमर साहब की तरफ आता हूँ. क्वेश्चन है, वी गो बैक टू बेसिक, शुड पाकिस्तान क्रिएट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स? उस पर मैं आपकी राय जो है वो लेना चाह रहा हूँ. बुनियादी जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता दूं. जितनी पाकिस्तान में मरकजियत बढ़ाते चले जाएंगे पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा. जितनी ताकत नीचे अवाम तक लेते चले जाएंगे उतना पाकिस्तान ताकतवर होता चला जाएगा. पहले लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर लूं. दुनिया में मुझे कोई कामयाब मुल्क दिखा दें जिसके अंदर मुकामी हुकूमतें जो हैं वो ताकतवर और बाइख्तियार नहीं. मेरी ठोस तजवीज़ है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के लिए 140A की तशरीह की ज़रूरत है. आपको आईनी तरमीम के अंदर 3 चीज़ें वाज़े तौर पर बतानी पड़ेंगी. मुकामी हुकूमतों का 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का इख्तियार क्या होगा, उनका रेवेन्यू शेयर क्या होगा, आपको वसाइल, इख्तियार और टेंडर प्रोटेक्शन. इस वक्त वजीर आजम सिर्फ तहलील कर सकता है, कौमी असम्बली, वजीर आला तहलील कर सकता है, सूबाई असम्बली, लेकिन जो मुकामी हुकूमत की असम्बली है वो वजीर आला कर सकता है. क्यों भाई? जिस तरीके से उस हाउस का लीडर उन 2 टीयर्स में कहता है 3rd टियर में भी होगा. ये है आईनी तरमीम जिसकी जरूरत है आपको. अब आ जाए सूबों के. देखिए सूबों में कोई इसके अंदर बुराई नहीं है कि आप सूबे मजीद ऐड करना चाहें. जब तक अवाम के अंदर वो बात नहीं समझ में आएगी, लोगों की जिंदगियां अफेक्ट हो रही हैं. मैं तो कहता हूं शुरू होने की इब्तिदा करने के लिए बेहतरीन मौका मौजूद है. भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे की करारदादें ऑलरेडी मौजूद हैं. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर हजारा के लिए करारदाद ऑलरेडी मंजूर है. जहां अवाम की मंजूरी है वहां से तो शुरू करें ना. ये मेरा मुख्तसर सा वो है. जरूर बनाएं सूबे, अवामी अमल से, सियासी अमल से, अवामी राय की बुनियाद के ऊपर बुनियाद बनाइए. बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुना. मैं फ्लोर से 3 क्वेश्चंस मैं लूँगा. जी सर, मेरा ये लाइक ओपिनियन है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला स्टेट, उसका गवर्नेंस सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो पाकिस्तान उससे एज अ नेबर कंट्री, पाकिस्तान उससे क्या लेसन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है? सो विद इन न्यू प्रेजेंसेस इस डिबेट के अंदर. जी, मेरा क्वेश्चन मियां आमिर साहब से भी है और असद उमर साहब से भी है. सर, आप जो प्रपोज कर रहे हैं मॉडल, आप बार बार आपका एक एम्फेसिस है कि जी प्रोविंसेस बनने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन मौजूद है. क्या आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एज एन अकाउंटेबिलिटी टूल कंसीडर कर रहे हैं? एक तो आपने सुबह से तकरीबन तमाम पार्टियों, तकरीबन क्या हकीकत में तमाम पार्टियों की यहाँ पे पार्टिसिपेशन थी और उन सब ने बड़ा खुल के लोकल गवर्नमेंट की हिमायत की है, लेकिन एक ने भी कभी इलेक्शन नहीं कराए. तो हमारा जो हम अर्ज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज़ को ट्रूली पॉलिटिकल पार्टीज़ होना चाहिए, फैमिली एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए. अगर आपके 32-33 प्रोविंसेस होते हैं और आपको 32 चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करने पड़ते हैं इलेक्शन के लिए, तो पर फोर्स आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाएंगी. मैं जी आपको जवाब दे दूं. जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्रोविंस के ऊपर नहीं छोड़े आप, शेड्यूल आप ऐड करेंगे. ये चीजें जो हैं, इनकी पावर्स जो हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के मैंडेट में आ गई. इसी तरीके से आप रेवेन्यू के ऊपर 2 चीजें उसके अंदर शामिल करेंगे. एक, कौन से टैक्सेस जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार में होंगे. इस वक्त है ना, जिस तरह ये फेडरल टैक्सेस हैं, ये प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, इसी तरीके से लोकल टैक्सेस कौन से होंगे वो आप शेड्यूल के अंदर शामिल करेंगे. दूसरा, NFC अवार्ड इटसेल्फ जो है उसको 3 टियर करेंगे. उसके अंदर ये लिखा होगा इतना फीसद सेंटर का, इतना फीसद प्रोविंसेस का और इतना फीसद 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का. और उनकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्मूला बेस्ड होगी, जिस तरीके से NFC अवार्ड के अंदर फार्मूला बेस्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है सूबों के दरमियान. ठीक है जी. और तीसरी जो मैंने आपको बता दी कि उसके अंदर जो डिसोल्यूशन का इख्तियार इस वक्त प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का है वो आप आईनी तौर पे खत्म कर देंगे और वो उसी डिस्ट्रिक्ट की असेंबली की मेजॉरिटी के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो अर्ली अपनी डिसोल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. जो मोहतरमा ने केरला का सिस्टम का, लोकल गवर्नमेंट का बताया, कहीं से भी इस हवाले से अगर कोई रहनुमाई है लेनी चाहिए. तेहरान का, आपके दूसरे पड़ोस में ईरान में तेहरान कैपिटल का सारा पैसा, उनके रोडों का, मेट्रो का, अंडरग्राउंड्स का, बिजली का सारा पैसा उसके लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम से आता है. तेहरान का पैसा तेहरान ही पे खर्च होता है. मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड यही है कि कौमी सियासी कौमी क़यादत जो है वो अपने इस मनसब को समझे, माजी की गलतियों से रुजू करे और मुस्तकबिल में आइन की पाबंदी करे. उसी दायरे में सूबे छोटे करना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना, ये भी एक कौमी बहस की शक्ल अख्तियार कर सकता है. और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम भी शहरियों को उनकी दहलीज पर उनकी खिदमत का ज़रिया बन सकता है. बहुत शुक्रिया. जी बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब. नदीम अफजल चंद साहब.
آپ کے اختتامی کلمات. جی دیکھیں تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے اس وقت ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اس بات جس طرح لوکل باڈیز پہ اتفاق ہے نا، میرے خیال ہے ہر بندے کو پتہ ہے کہ سسٹم بھی کولیپس ہے. اب اس کا حل دینا ہے ہم نے. حل ہے ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز نے اور سیاستدانوں نے مل کے دینا ہے. اور وہ چارٹر ڈیموکریسی آلریڈی ایک ہے، مزید ساری پارٹیوں کو، میں سمجھتا ہوں نیشنلسٹ پارٹیوں کو بھی اور تمام قومی پارٹیوں کو، سب کو اس میں شامل کریں اور 5 دن میں حل نکل آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ کریں. اگر صوبے بنانے سے ریاست ٹھیک ہوتی ہے، ملک کامیاب ہوتا ہے، تو سب سے پہلے 2 قراردادیں ہم نے پاس کی ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا نے ہزارہ صوبے کی ہوئی ہے، پنجاب نے ساؤتھ پنجاب کی ہوئی ہے، بہاولپور اور ساؤتھ پنجاب. تو بسم اللہ کریں. اگر آپ نے اسی پہ چلنا ہے، کہیں سے شروعات کریں، پھر اس کے ثمرات دیکھ لیں. ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. میرے لیے یہ سارا سیشن جو ہے یہ ایک نوید مسرت ہے. بہت خوشی کی بات ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں، مین اسٹریم سیاسی جماعتیں، ان کے رہنما، ان کے نمائندے جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے. آ کے انہوں نے اس بہت اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان کی مدد کے لیے یقیناً ہم نے ساتھ میں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس تھے ان کو بھی مدعو کیا تھا. اگر میں دیکھوں کہ صبح سے ابھی تک 24 اسپیکر جو ہیں ان 4 سیشنز میں جنہوں نے بات کی ہے، کچھ لوگوں نے 2 سیشن بھی اٹینڈ کیے، لیکن اوور آل 24 اسپیکر جو تھے وہ اس ساری کانفرنس میں اس میں تشریف لائے. ان میں سے 6 جو ہیں وہ انہوں نے کھل کے حمایت کی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بننے چاہیے. 6 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کھل کے اس کی مخالفت کی کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بننے چاہیے. لیکن جو سب سے پازیٹیو چیز ہے اور بہت امید افزا ہے، ان تمام 24 لوگوں نے اس بات کی کھل کے حمایت کی کہ بنیادی حکومتیں جو ہیں، جو لوکل گورنمنٹ ہے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے. انہوں نے اس چیز کی حمایت بھی کی کہ صوبوں کو PFC ایوارڈ کی طرف جانا چاہیے. انہوں نے اس کے مختلف راستے بھی بتائے، اور جیسا کہ میں نے سیشن کے شروع میں کہا تھا کہ شاید آج کی اس نشست میں ہم جواب حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن ایک جو منیملسٹک جو کنسنسس ہے، کم از کم وہ یہاں پہ آپ کے پاس ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹس، مقامی حکومتیں، ان کو مضبوط کرنا اور اس کے بعد جو سروس ڈلیوری ہے اس کو عوام تک لے جانا، وہ جس طریقے سے بھی جاتا ہے یقیناً اس پہ سپورٹ ہوگی. SDPI نے یہ جو سیریز شروع کی ہے، یہ آج اس کا پہلا مرحلہ تھا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید جو ہے دوبارہ بات کریں. اگلی بار جو ہوگا اس کا جو ایونٹ، اس کو میں چیٹم ہاؤس رول پہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم بیٹھ کے کھل کے بات کر سکیں کہ اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ کیا بنتا ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. پلیز جوائن می in giving a big round of applause.